नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं कोरोना अपडेट लेकर। जी हाँ, ये वही कोरोना है जो लगातार हमें परेशान करके रखा हुआ है, या फिर मैं कहूं हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है। फिर चाहे वो लॉकडाउन जैसी स्थिति हो, या फिर मास्क लगाकर हमें निकलने की, या फिर 2 गज की दूरी बनाने। और इस कोरोना से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमने वैक्सीन की ओर रुख किया, जो हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रदाय था। हमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 इन जैसी दवाइयों का क्या किया, उपयोग किया। लेकिन अभी तक भी पूर्ण रूप से 100% अर्थात 100% जनताओं को वैक्सीन नहीं लग पाई है। इसका कारण मुख्य रूप से ये है क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन लगी वो 18 से ऊपर की आयु की थी। ऊपर की आयु 18 से ऊपर की आयु 18 वर्ष से ऊपर वाले आयु को ही अभी तक वैक्सीनेशन की सुविधाएं थी, जो कि अभी तक इन जो 18 से ऊपर वाली आयु है ये 85% तक ही ये वैक्सीनेशन की जा सकी है। इसका कारण मुख्य रूप से मिथ्य धारणा, अर्थात अगर वैक्सीन लग जाए तो इंसान का पत्ता ऊपर ही कट जाए, ऐसे धारणे वाले भी कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने जानबूझकर वैक्सीन नहीं लगाई है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप वैक्सीनेशन लगाइए, क्योंकि ये ट्रायल होकर ही आता है। दोस्तों आप चलते हैं, अभी तक तो बात कर रहे थे हम लोग 18 से ऊपर वाली आयु की, लेकिन वर्तमान समय में ओमिक्रॉन एक कोरोना वायरस का अपडेटेड वर्जन है, जो कि कोरोना वायरस से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है। ऐसे ओमिक्रॉन से बचने के लिए देश के ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने ये तय किया, इमरजेंसी में तय किया कि अब 12 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को, अर्थात किशोरावस्था वाले बच्चों को ये वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाए। और ये वैक्सीनेशन का जिम्मा किसको दिया गया? भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक जो अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन को इन बच्चों को लगाएगा। किन बच्चों को? 12 से 18 वर्ष। भारत बायोटेक इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 65 करोड़ रुपए 65 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देने की घोषणा की थी। इसी के जरिए इन्होंने जो वैक्सीन में लगातार कार्य किया और आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि 12 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करा सके। दोस्तों ये बेसिकली हैदराबाद में स्थित है। भारत बायोटेक जो कंपनी है, जो कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, ये हैदराबाद में स्थित है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है। ठीक है, भारत में ऐसी कौन सी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है? तो उसका नाम आ जाएगा कोवैक्सीन। वैक्सीन जो है शुद्ध रूप से भारत में निर्मित हुई है। और कौन सी कंपनी है? भारत बायोटेक। अच्छा, इसको जारी करने का निर्देश किसने दिया? DCGI अर्थात ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने। दोस्तों चलते हैं, कोरोना के बढ़ते मामले। वर्तमान समय में कोरोना के बढ़ते मामले हमारे समक्ष आते जा रहे हैं। जैसे ही ओमिक्रॉन का नाम सुना, वैसे ही कोरोना ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। हम लोग बात करें महाराष्ट्र की। दोस्तों हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अभी तक बीते शुक्रवार को, कौन से वार को? शुक्रवार को 600 केसेस थे। कोरोना के 600 केसेस थे। मैं ओमिक्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। कोरोना के 600 केसेस थे, लेकिन शनिवार को जब ये आते आते इनके केसेस के नंबर 757 हो गए। ये पर डे का है, पर डे का डाटा है। वहीं बात मैं दिल्ली की बात करूं तो पिछले बीते 6 महीने में ये 38% की वृद्धि के साथ लगभग 243 केसेस के साथ फिर से एक्टिव हो चुका है। इसी प्रकार राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना,
कर्नाटक आदि में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए सरकार ने जो पूर्व में हमसे दिशा निर्देश दिए थे उन्हीं का उपयोग करना है। लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुके हैं, अर्थात नाइट कर्फ्यू जैसे जो ये अपने राज्य में प्रोग्राम चला रहे हैं। एमपी हो, महाराष्ट्र, यूपी, असम, ये सारे अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू जैसे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, अर्थात इन्होंने रात के समय में नाइट कर्फ्यू का आयोजन कर दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस लिस्ट के माध्यम से, इस मैप के माध्यम से कौन कौन से राज्य में कितने कितने ओमिक्रॉन के केसेस आ चुके हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश में अभी तक 449 केस वर्तमान समय में एक्टिव हैं ओमिक्रॉन के। और देखते हैं इस प्रकार जम्मू कश्मीर में 3 केस, हरियाणा में 4, दिल्ली में 79, राजस्थान में 43, गुजरात में 49, महाराष्ट्र में 110, कर्नाटक में 31, तमिलनाडु में 34, केरला में 37, चंडीगढ़ 1, लद्दाख 1, उत्तराखंड 1, यूपी 3, वेस्ट बंगाल 3, उड़ीसा 4, तेलंगाना 41, आंध्र प्रदेश 4 के साथ टोटल इनकी जो संख्या है ओमिक्रॉन की ये 449 है। दोस्तों, ये संख्या बढ़ भी सकती है अगर आप सतर्क ना हो। दोस्तों, आप जानते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य में कोलार में स्थित मेडिकल कॉलेज में, श्री देवराज मेडिकल कॉलेज में बीते 4 दिनों में 1160 केसेस का निरीक्षण किया गया, सैंपल लिया गया, जिसमें बच्चों के सैंपल लिए गए, बेसिकली वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उनमें सैंपल लिए गए, तो उनमें 30 केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है उस कॉलेज की। उसके बाद पुलिस प्रशासन और उस कॉलेज को अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसे केसेस अगर लगातार हमारे देश में बढ़ते रहे तो तीसरी लहर को आने से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो हो सके तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस तीसरी लहर को आने ही ना दिया जाए। आप सतर्कता बरतिए और ओमिक्रॉन को जड़ से खदेड़िए। दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा, वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करना। धन्यवाद।